Dear students, I am Professor C.P. Singh. In this lecture, I shall tell you what is difference between coercion and undue influence and fraud and misrepresentation. सबसे पहले मैं आपको क्वार्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस बताएंगे, उत्पीड़न और असम्यक असर में। क्वार्सन में जो है फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व होती है, पार्टी को थ्रेट करके कंसेंट प्राप्त की जाती है। इसमें जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस में मोरल फोर्स जो है यूज होती है कि गुरु जी का कहना नहीं मानेंगे तो पाप पड़ेगा, पापा का कहना नहीं मानेंगे तो पाप पड़ेगा। सेकेंड डिफरेंस है रिलेटिंग टू रिलेशनशिप। क्वार्सन में पार्टीज में किसी रिलेशन का होना जरूरी नहीं है, कोई बाहरी व्यक्ति भी, थर्ड पार्टी भी क्वार्सन एक्सरसाइज कर सकती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कहीं न कहीं रिलेशन जो है इन्वॉल्व होते हैं, चाहे रिलेशन डॉक्टर और पेशेंट का हो, चाहे वकील और क्लाइंट का हो, चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर एसएससी का हो, चाहे गार्जियन और उसके वार्ड का हो, कोई न कोई जो है रिलेशन जरूर होता है। रिलेटिंग टू क्रिएशन, coercion may be exercised even a stranger, stranger द्वारा भी की जा सकती है। whereas undue influence can be exercised only by one of the party to the contract, इसमें जो है कंट्रैक्टिंग पार्टी द्वारा एक्सरसाइज की सकती है। क्वार्सन से कंट्रैक्ट प्राप्त किया गया है, हुआ है, तो सेक्शन 19 में वाइडेबल है। अनड्यू इन्फ्लुएंस से कंट्रैक्ट करा इंड्यूस किया गया है तो 19A में जो है इसे वाइडेबल किया गया है। क्वार्सन इज एन एक्ट पनिशेबल अंडर द इंडियन पेनल कोड। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज नॉट ए पेनल कोड एक्ट। क्वार्सन में जो है पार्टी पूरी तरह कंट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस कोर्ट में सेट असाइड द कंट्रैक्ट एब्सोल्युटली और मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ द कंट्रैक्ट। एब्सोल्युटली रद्द भी कर सकता है कोर्ट और मॉडिफाई भी कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो क्वार्सन है वो इंडियन पेनल द्वारा फॉरबिडेड एक्ट करने या उसकी थ्रेट देकर प्राप्त की जाती है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करके जो है कंसेंट प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। मेनली जो डिफरेंस है इंटेंशन टू डिसीव करने का होता है, धोखा देने का होता है। फ्रॉड में जो है द पार्टी मस्ट हैव द इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी एंड गार्ड द बेनिफिट फ्रॉम इट।
इंटेंशन रिसीव करने का होता है। मिसरिप्रेजेंटेशन में जो है रिसीव करने का इंटेंशन नहीं होता है, भोलेपन में स्टेटमेंट दिया जाता है, केयरलेसली दिया जाता है। रिलेटेड टू बिलीफ इन स्टेटमेंट, in a fraud, the person making the wrong statement does not believe it to be true. फ्रॉड में जो पार्टी है वो जानती है कि ये सही नहीं है, फिर भी वो सही बताती है। Whereas in a misrepresentation, the person making the wrong statement believes it to be true. wrong statement को सही समझता है, गलत स्टेटमेंट को, false स्टेटमेंट को ट्रू समझता है। थर्ड है राइट टू क्लेम डैमेजेस। फ्रॉड जो है में दो राइट होते हैं एग्रीड पार्टी को, एक तो जो है डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकता है। वेयरएज इन मिसरिप्रेजेंटेशन पार्टी हैज ओनली वन राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकती उसमें। रिलेटिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्ली, fraud does not allow the defendant to take the plea that the plaintiff had means of discover the truth. फ्रॉड में जो है आप ये नहीं कह सकते, या डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता कि जो है पार्टी के पास, दूसरी पार्टी के पास सत्य का पता लगाने के साधन थे, इसलिए फ्रॉड नहीं है। Whereas in misrepresentation allow the defendant to take this plea that plaintiff had means of discover the truth. जब मिसरिप्रेजेंटेशन वहां नहीं होगा जहां पर पार्टीज के पास सही बात का पता लगाने के लिए साधन हो और दूसरी पार्टी, फ्रॉड जो है के लिए जो है 420 सेक्शन है आईपीसी के तहत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, और इसमें केवल पेनाल्टी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट मिसरिप्रेजेंटेशन में। तो इसके अलावा जो है फ्रॉड जो है टार्ट भी है, जो फाल्स रिप्रेजेंटेशन टार्ट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।